ऑर्गेनिक एरोमेटिक, एरोमेटिक इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड है ए, ठीक है। कह रहा है गिव्स बफ कलर्ड सॉल्यूशन, अच्छा ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद न्यूट्रल FeCl3। अच्छा न्यूट्रल FeCl3 है तो इसका मतलब क्या ये फिनॉल हो सकता है? क्या हो सकता है? फिनॉल। लेकिन फिनॉल ये नहीं होगा। फिनॉल जब भी FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स देता है। कैसा? वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स देता है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को एक बफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो कंपाउंड हो जाता है वो हो जाता है C6H5COOH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे यहाँ से? बेंजोइक एसिड। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड, ठीक। अब बेंजोइक एसिड को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? बेंजोइक एसिड कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड। इसका मतलब C6H5COOH। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ? इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या है? COOH, ठीक है, इस तरह लिखा। अब इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं SOCl2 के साथ। SOCl2 हमारे पास एक डार्जन्स रिएक्शन प्रोडक्ट शो करता है। कैसा प्रोडक्ट शो करता है? डार्जन्स रिएक्शन, जो कि एक साइंटिस्ट का नेम है। तो यहाँ से एक H एक Cl निकल गया तो प्लस HCl निकल गया, ठीक। यहाँ से SO और O निकल गया तो SO2 निकल गया। बचा हमारे पास क्या? बेंजोइल क्लोराइड यानी C6H5COCl। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? बेंजोइल क्लोराइड। अब इस बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन, ये हमारे पास कंपाउंड बी है, ऑन रिएक्टिंग विद अमोनिया। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास इस तरह, ध्यान देना, ये रहा हमारे पास C+O Cl, ठीक। इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं अमोनिया के साथ। अच्छा यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, अमोनिया के यहाँ पे हम लोग को लगते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा इस तरह C+O NH2, ठीक, प्लस हमारे पास क्या निकल जाता है? NH4Cl। अच्छा अब ये क्या है? ये हमारे पास है बेंजामाइड। क्या है? बेंजामाइड। अब बेंजामाइड यानी ये अमाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। जब भी C+O आएगा तो वो हमेशा समझ लेना अमाइड है। अब इस अमाइड की रिएक्शन यहाँ हमसे आगे क्या कह रहा है? जैसे ही हमसे अमाइड बन गया कंपाउंड C, उसको हम लोग ट्रीट करा रहे हैं ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में, जो कि हमारा D बनेगा। अच्छा ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करा रहे भाई? ब्रोमीन प्लस KOH। अच्छा ध्यान रखना, ब्रोमीन और KOH को हम लोग KOBr भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हमें OBr माइनस की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हमारे पास जो बनता है, ध्यान देना, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? ये हमारे पास है हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये फॉर्मेशन करता है 1 डिग्री एनिलीन की। किसकी फॉर्मेशन करेगा? 1 डिग्री अमीन की, ठीक। प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा? K2CO3 प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा? वाटर, ठीक है, अच्छे से समझ आया पक्का। और प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा? KBr। तो यहाँ से हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यहाँ से पूरी रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब यहाँ से क्या कह रहा था? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है C6H7N, और देख लेते हैं क्या हमारे पास है? C6H7N, हाँ ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या हो गया? C6 हो गया, ठीक, और इसी में H5 है, तो H और 2 हमारे पास 7 हो गए, और ये रहा N, हम फॉर्मूला भी बन गया। तो यानी हमारे पास यहाँ से आखिरी जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? हमारे पास एनिलीन की फॉर्मेशन किया। क्लियर? सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले हमारे पास बना बेंजोइक एसिड, दोबारा हमारे पास क्या बना? बेंजोइल क्लोराइड, फिर क्या बना? बेंजामाइड, फिर क्या बना? एनिलीन बाय हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की मदद से। इज दैट क्लियर?